कि उनकी कमेटी से ही ये पास हुआ है, इसलिए इसको कोई शिक्षा नीति का नाम नहीं दिया गया है। होता था तो पहली क्लास से हमारी भर्ती होती थी। जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है, मतलब बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत ना हो, घर से बुरा मान जाएंगे हमारे। हाँ नहीं, ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं फिर से एडमिशन लूँ, एक आध साल भी हमारा रिजल्ट खराब होता, हमारा 3 साल के रिजल्ट में हमको इफेक्ट पड़ता था। तो फर्स्ट ईयर पढ़ के अगर हम पढ़ाई छोड़ दे, कि आपको ना फ्रीडम है ना, तो इस तरह के फॉरेन लैंग्वेज पे भी हम बच्चों के साइकोलॉजी के साथ हम फाउंडेशन कोर्स है जो 5 साल जो है वो फाउंडेशन है, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ दिन का इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जीवेश है और आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं नई जो शिक्षा नीति आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने एक गेस्ट को बुलाया है, अपने हमारे अतिथि हैं एक, उनसे हम आगे इसकी जानकारी लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश टंडन है और मैं 2013 से अब तक है ना शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है मैंने। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं सर ये आपसे जानना चाहूँगा, जो नई शिक्षा नीति आई हुई है और जो पहले जो चल रहा था एजुकेशन सिस्टम जो हमारा बोलेंगे हम लोग जी, तो उसमें क्या डिफरेंसेस आएंगे अभी, और ये मतलब ये कब से लागू होना चालू हो जाएगा? वैसे जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, जिसको अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जी जी, इसको सन 2020 में कस्तूरी रंगन जो पुराने साइंटिस्ट रहे नेशनल की, उनकी कमेटी से ही ये पास हुआ है। अच्छा। जिसमें से उन्होंने लगभग पंचायत स्तर तक की भी सुझाव मांगे थे, इस ग्राउंड लेवल पे जाके, है ना, कि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी वो कैसे होनी चाहिए। वैसे तो पहले जो सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी बना था 1968 में, जी जी, उसके बाद फिर दूसरी जो आई वो 1986 में आया और फिर 1992 में उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन इन शिक्षा नीतियों में इतना ज्यादा बदलाव नहीं था, इसलिए इसको कोई शिक्षा नीति का नाम नहीं दिया गया। इसके पहले हम पढ़ते थे 10+2 के एजुकेशन सिस्टम में। जी जी, ये 10+2 क्या रहता है? हाँ, 10+2 का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है कि हम तो पढ़ना तो 12 साल ही है जी, है ना, स्कूल लेवल पे। लेकिन उस वक्त हम जब स्कूल में एडमिशन लेते थे तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे जैसा है होता था, तो पहली क्लास से हमारी भर्ती होती थी। हाँ हाँ हाँ, है ना, तो पहली क्लास में हमारे भर्ती होने का उम्र होता था 6 साल जी, और 6 साल से लेके हम आगे 12 साल तक, मतलब 18 साल जी, है ना, तो 18 साल तक होते होते हमारा 12वीं पास हो जाता था। 10+2 के इस एजुकेशन सिस्टम से हम पढ़ते थे। लेकिन अभी जो एजुकेशन सिस्टम जो लागू हुआ है वो 5+3+3+4 के मॉडल पे हुआ है। अच्छा। तो इसमें ऐसा है कि हम शुरुआती 5 साल है ना, तो अब हमारा जो एडमिशन होगा वो 3 साल के एज में होगा। बच्चा 3 साल से स्कूल चला जाएगा। जो स्टार्टिंग का जो 5 साल रहता है उसको गवर्नमेंट बालवाड़ी बोलती है। अच्छा, बालवाड़ी का प्रोजेक्ट है। तो उस बालवाड़ी के प्रोजेक्ट के तहत ऐसा होता है कि बच्चा 3 साल की उम्र से स्कूल जाना चालू कर देगा। जैसे कि पहले के एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था, अपन आंगनबाड़ी जाते थे, है ना, आंगनबाड़ी नहीं जाके बच्चे कई बार प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, तो वहाँ पे हम नर्सरी, KG1, KG2 पढ़ते थे, है ना। और नर्सरी, KG1, KG2 पढ़ने के बाद जब हम फर्स्ट क्लास में जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट जब छत्तीसगढ़ बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड क्या करती थी, पहली क्लास से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम को काउंट करती थी, है ना। तो अब वो नहीं है। अब नई शिक्षा नीति में वो 5 साल का हमारा जो बालवाड़ी जो प्रोजेक्ट है वो चलता है। उसमें भी 2 पार्ट है, स्टार्टिंग के 3 साल और 2 साल। तो स्टार्टिंग के 3 साल में बच्चों को केवल और केवल स्कूल जाना है। और स्कूल जाके स्कूल में जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, बच्चों को केवल खेलना है। अच्छा, है ना। जैसे कि अभी प्ले स्कूल्स में जैसे कि पूरे खिलौना वगैरह रख के बच्चों को खिला दिया जाता है। फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी पे और खेल खेल के साथ बच्चे सीखेंगे। एक्चुअली इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का कारण यह है कि पहले क्या होता था, बच्चे स्टार्टिंग से गए, स्टार्टिंग में ही बच्चों को क्या कर दिया था, बैग और कॉपी पुस्तक ये सारी पकड़ा दिए जाते थे। तो बच्चा स्कूल जाता नहीं था, डर से, उसको स्कूल नहीं जाने का डर होता था। वो पढ़ना नहीं चाहता बच्चा, क्योंकि वो उम्र होती खेलने की बच्चों की। तो खेल खेल में बच्चा कुछ सीख जाए। 5 साल की उम्र तक आप वहां पर केवल खेलने के लिए जा रहे हैं। कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा उसमें, आपको एज के हिसाब से प्रमोट कर दिया जाएगा।
एग्जाम प्राइवेट स्कूल वाले लेते थे नर्सरी KG1 KG2 में, हालांकि एग्जाम का प्रावधान उस टाइम पे भी नहीं था कि बिना एग्जाम के आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वो एज के हिसाब से उस टाइम पे वो चीजें वैसे इंप्लीमेंट हो जाती थी पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से। और उसके बाद जो पहला और दूसरा साल है ना, उसमें बच्चा KG1 KG2 है ना, नर्सरी KG1 KG2 क्लास 1 और 2 पढ़ेगा। तो क्लास 1-2 जब बच्चा पढ़ेगा तो जो 5 साल में 3+2 का मॉडल बना हुआ है, 5 को उसने 3 और 2 में डिवाइड किया। तो पहले 3 साल बच्चा खेलेगा कूदेगा, सीखेगा, अपना मेंटल फिजिकल हेल्थ को अच्छा करेगा जी। उसके साथ साथ पहले और दूसरे साल में क्लास 1 और क्लास 2 में अब वहां से उनको एजुकेशन मतलब अब उनकी पढ़ाई चालू होगी। हालांकि एग्जामिनेशन अभी भी नहीं होगा, एग्जामिनेशन अभी भी नहीं होगा, लेकिन अब उनको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले 3 साल तो बच्चा खेल लिया, उसका स्कूल आने का मन हो गया, अब वो रोज रोज स्कूल आने लगा, उसका स्कूल के प्रति इंटरेस्ट हो गया, और साथ ही साथ उसको अब 1 क्लास और क्लास 1 और क्लास 2 उसको पढ़ाना चालू कर देंगे। एजुकेशन वहां से उनकी स्कूल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली जापान में या चाइना में इस तरह के मॉडल चलते हैं, वहां पे आज भी बच्चों को उसी तरीके से पढ़ना होता है। स्किल्स पे ही ज्यादा काम करेंगे बच्चे। इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों को फ्री हैंड दे दिया हम लोगों ने। हाँ, फ्री हैंड हमने दे दिया है, बस ऑब्जर्वेशन के लिए। एक जैसे कि घर में पेरेंट्स है, वो बच्चों को कैसे खिलाते हैं, तो टीचरों को भी उस तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। और टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेंट्रल की एक कमेटी है ना, वही उस चीज को ऑब्जर्व करेगी। बच्चों टीचर का भी 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें डिजाइन किया गया है कि हम टीचरों को अपने पास बुलाएं और सेंट्रल गाइडलाइन के थ्रू टीचर्स को ट्रेनिंग करें। हाँ, ट्रेनिंग का गाइडेंस है इसमें भी। और ट्रेनिंग करने के बाद फिर उनको वैसा बच्चों को उनके साथ कैसा इम्प्लीमेंट करना है, इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। अब ये तो 5 साल का हो गया। इसके बाद जब 3 का मॉडल है, 5+3 का मॉडल है, 5+3+3+4 का मॉडल है, तो उसके बाद जब आगे का जो 3 साल है उसमें बच्चे हमारे 3rd क्लास से स्टार्ट करेंगे। 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। अच्छा। तो इस एज में क्या होता है, बच्चों के अंदर सीखने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, और वो अपने नेटिव लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें की गई है कि 5वीं तक के बच्चों को, 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास तक बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है। जैसे कि आप बिहार से हैं तो आपको बिहार की लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, महाराष्ट्र में मराठी में पढ़ाएंगे, लैंग्वेज में अपनी मदर टंग में उसको जल्दी मदर टंग में उस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि घर में हम क्या बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं। बच्चों को क्या सुनने की आदत है, मदर टंग सुनने की आदत है। तो अगर सडनली वहां पर हम इंग्लिश या कोई हिंदी, या जैसे हिंदी तो खैर बोलचाल की भाषा ही है, लेकिन जैसे कि आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में हिंदी उतना ज्यादा बोला नहीं जाता है वहां पे। तो वहां पे अगर हिंदी में हम पढ़ाना चालू करें, हिंदी कंपलसरी कर दें, तो उन बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, अटपटा लगेगा। हाँ, वो पहले लैंग्वेज सीखने में समय लगाएंगे, फिर उसके बाद वो अपने सब्जेक्ट को सीख पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऐसा है कि अपने नेटिव लैंग्वेज में आप उनको पढ़ाइए, और नेटिव लैंग्वेज में पढ़ने के साथ साथ बच्चे अपना सीख जाएंगे वहां पर। तो ये 5 साल का मतलब 5वीं तक के बच्चे ऐसा रहेंगे इसमें। हाँ, आपको लोकल लैंग्वेज, हालांकि वो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है ना। आपके पास ऑप्शन है, आप इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, है ना, ऐसा। लेकिन मोस्टली ऐसा है कि उसको फ्री छोड़ा गया है कि आप किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ाइए जिसमें बच्चे आपके कंफर्ट है। और उसके बाद फिर 3 का जो मॉडल है वो 6th, 7th, 8th क्लास के लिए है। अच्छा। तो उस मॉडल पे बच्चे क्या करते हैं, मतलब बच्चों को अब उस पे स्किल्स पे काम सिखाया जाएगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, बच्चे स्कूल तो गए, हम नॉर्मल एजुकेशन तो अपना ले ही रहे हैं, तो नॉर्मल एजुकेशन में हम अपना सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, है ना, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, वो सारी चीजों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ उनको दिया जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में हम स्किल पे बच्चों का काम कर रहे थे कि बच्चा कई बार ऐसा कि बढ़ाई का काम सीखना चाह रहा है, मतलब सीखना क्या, उसको पढ़ाया जाएगा, है ना, कोडिंग सिखाए जाएंगे। एकदम से सॉफ्टवेयर तो बनाना नहीं सीख जाएगा स्टार्टिंग से, लेकिन कम से कम कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हल्का नॉलेज, तो उस वहां से 6th क्लास से उनकी जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट उसको, है ना, वो चीजें। अब जैसे कि बढ़ई का काम है तो एकदम से तो उनको सीधा ठोक पीट नहीं सिखा रहे, कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बच्चे को नॉलेज रहे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, है ना, और किस किस तरह के फर्नीचर बनते हैं जिसमें जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स को मतलब थ्योरेटिकल वहां से वो बच्चा पढ़ना चालू करे, और आगे वो फिर धीरे धीरे उसमें इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल्स पे भी आगे प्रैक्टिकल भी होंगे सब में।
हाँ, ये सारी चीजों प्रैक्टिकल्स पे भी फोकस किया जाएगा। अच्छा। है ना, क्लास के जब बच्चे के एज के हिसाब से, उसके लेवल्स के हिसाब से उस चीज को आगे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। अच्छा, जैसे अब ये तो हो गया बच्चों की बात। हाँ, इसमें जो टीचर्स रहेंगे वो कैसे बता पाएंगे बच्चों को, मतलब इन सारी चीजों को? टीचर्स की मैंने बताया कि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे अच्छा। हाँ, सेंट्रल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो भी वोकेशनल जो प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, उन सारे प्रोग्राम्स के लिए टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। है ना, जिसमें वो बीएड डीएड भी वो जो भी चीजें हैं वो एकदम कंपलसरी रहेंगे, मैंडेटरी रहेंगी, ताकि आप बच्चों के साथ जो उनका व्यवहारिक है ना, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें आप बेसिकली बहुत अच्छे से सीख सके। और साथ ही साथ आपको मतलब बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत ना हो करके, पढ़ाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि नई चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है तो बच्चों के साथ साथ वो टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग है। मतलब पूरा एक हिसाब से हर चीज रिफॉर्म हो रही है, पूरा का पूरा अपना सिस्टम रिफॉर्म होगा। जी जी, है ना। और नई एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह, देखो पुराने एजुकेशन में क्या होता था, हम 10 तक तो जैसा पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों की एजुकेशन सिस्टम एकदम कॉमन होती थी, सभी बच्चे सेम सब्जेक्ट पढ़ेंगे 10th क्लास तक का। 10th तक के सेम। उसके 11th में हमको ये आजादी होती थी कि अब हम अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, एक स्ट्रीम चूज करते थे। अब उसमें स्ट्रीम में ये होता था कि भाई मैंने मैथ्स ले लिया है जी, तो मैथ्स में मैं क्या पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, फिजिक्स पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूगा, हिंदी इंग्लिश। तो खैर लैंग्वेज तो अलग चीज है, लेकिन फिर भी मेजर सब्जेक्ट्स में ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ और मुझे पढ़ना ही है। मुझे मैथ्स अच्छा आता है, केमिस्ट्री अच्छा था, लेकिन फिजिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझे पढ़ना पड़ता था, कंपलसरी हो गया था। तो इसी तरह से कॉमर्स का सब्जेक्ट है या उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने वाले, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी क्या हो गई, ये जो हमने बताया ना 3+5+3+3, तो लास्ट का जो 4 ईयर का जो मॉडल है जी, वो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो 9, 10th, 11, 12 ये 4 साल अब हमको कोई स्ट्रीम चूज नहीं करना है। अच्छा। इस 4 साल में हम क्या करेंगे, हम अपने मनपसंद सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, मैं मैथ्स लिया, मैं चाहूंगा कि मुझे कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो मैंने इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लिया, तो 9th क्लास से ये सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। अच्छा। हाँ, और जो हम लोग काम जो अपन 10th होने के बाद चूज करते थे वो हम 9th से ही चूज कर। हाँ, तो वहाँ जो 11th में जो स्ट्रीम जो चल रहा था, मैथ्स स्ट्रीम, बायोलॉजी स्ट्रीम, तो उससे कंपलसरी कुछ सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने पड़ते थे। जी जी। तो अब वैसा नहीं है। अच्छा। अब आप अपने मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट्स आप लीजिए, एक लैंग्वेज आपको कंपलसरी है ना, कोई भी एक लैंग्वेज आप लेंगे, हिंदी पढ़ना चाहे, इंग्लिश पढ़ना चाहे, संस्कृत पढ़ना चाहे, है ना, और साथ ही साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग आपको कंपलसरी रहेगा। वो स्किल, हाँ वो स्किल है जो आपको, वो जिस भी स्किल में आप काम करना सीखना चाहते हैं, जैसे कि खाना बनाना सीखना चाहती है लड़कियां, तो होम साइंस लेके पढ़ सकती हैं। उसमें कितने सारे स्किल्स हैं सर? अब उस पे अभी तो जितने भी चीजें अभी हम उसके तहत पढ़ रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत, इसके पहले भी बीटीपी चलाया गया था स्कूलों में। है ना, तो वो सारी जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितनी भी चीजें चल रही है वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट होंगी। हाँ, बस थोड़ा सा चैलेंजिंग ये चीज भी होने वाला है इन फ्यूचर, हमको ये भी चीजें चैलेंजिंग होने वाली है कि सभी स्कूलों में हमको हर एक तरह के ट्रेड्स नहीं मिल पाएंगे जी अपने ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे बेकरी का कुछ सीखना है, अब वो मेरे स्कूल में है कि नहीं है जी, है ना, उस चीज के लिए फिर मुझे दूसरे स्कूल्स में जाना पड़े, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी चैलेंजिंग होने वाली है इन फ्यूचर। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए किया आपसे। हाँ, जैसे अब बेकरी जैसे आपने एक बताया, हाँ, अब किसी बच्चे को बेकरी सीखनी है पर्टिकुलर स्कूल पे, पर्टिकुलर टीचर को, मतलब जैसे अब एक ही स्टूडेंट है कुछ है, तो वो कैसे मैनेज हो पाएगा? अब देखा जाएगा उसको, है ना, जैसे कि हमारे पास स्ट्रीम है तो आप उस स्ट्रीम के आधार पे हम जैसे कि चाहे तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। टीचर्स को किसी एक स्कूल से किसी एक टीचर को भेजा जाएगा कि बच्चे स्ट्रीम पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास ये 5 स्ट्रीम है, तो 5 स्ट्रीम में सीखे हुए हमारे पास टीचर होने चाहिए। तो हम अपने टीचर को रिकमेंड करके वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में भेज सकते हैं कि यहाँ से बच्चे टीचर की इस चीज की ट्रेनिंग लेके आए, बच्चे यहाँ से सीखे आए। मैं जानना चाहता है एजुकेशन पर्पस में तो अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन जैसे हायर एजुकेशन में अपन जाते हैं तो ये कैसा वर्क करेगा फिर? हायर एजुकेशन में भी बदलाव हैं, तो नई शिक्षा नीति हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है जी। जैसे कि देखिए इसके पहले हम पढ़ते थे 12th के बाद जब कॉलेज आते थे जी, तो कॉलेज में अभी भी यहाँ पे भी अभी स्ट्रीम सिस्टम ही चल रहा है ना। हम अभी भी स्ट्रीम ले रहे हैं, मैथ्स वाले अपना पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बायो वाले कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ही पढ़ रहे हैं, वो दूसरा सब्जेक्ट को रीड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। का भी नाम ले लेते हैं तो दर्शक बुरा मान जाएंगे हमारे। हाँ, नहीं, वो नई शिक्षा नीति में लेने वाला हूँ उस चीज को, वो चीजें बहुत अच्छी होने वाली है नई शिक्षा नीति में। एक्चुअली क्या है, पहले हम क्या करते थे, हम फर्स्ट ईयर पढ़े,
जी। है ना। फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद अगर किसी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, ड्रॉप कर दी, मैं 2 साल 3 साल 4 साल अगर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद अगर मैं फिर से एडमिशन लूँ, तो या तो मुझे 4 साल का गैप सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, या तो फिर से मुझे फर्स्ट ईयर से ही वो चीजें चालू करना पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो फर्स्ट ईयर से ही वो सारी चीजें मुझे पढ़नी पड़ेंगी। और अभी भी क्या करती है, अभी जैसे कि यूजीसी हो गया, AICTE हो गया, है ना, तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, ये जो बोर्ड्स हैं, ये सारी क्या करते हैं, ये सारे काउंसिल्स ही अभी एग्जाम्स को ऑपरेट करती हैं। यूनिवर्सिटी के थ्रू अब हमको एग्जाम दिलाना पड़ता है, लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। अब नई शिक्षा नीति में पूरा का पूरा HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्ट्री है, उसको अब पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। अब वो पूरा का पूरा सारा चीज ह्यूमन रिसोर्स देखेगा उसको, मतलब वो जो मिनिस्ट्री है, मॉनिटरिंग उसकी उनके हाथों से होगी, है ना, पूरा मिनिस्ट्री के हाथ से होगा वो, HRD मिनिस्ट्री में, है ना। तो इसमें अब देखो, पहले क्या होता था, हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकंड ईयर पढ़ा, अगर बीच में कहीं एक आध साल भी हमारा रिजल्ट खराब होता, हमारा 3 साल के रिजल्ट पे हमको इफेक्ट पड़ता था। जी, वो पूरा बैक, है ना, पूरा का पूरा। हाँ, जैसे कि अभी क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में हमने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर पढ़ा, उसके बाद सेकंड ईयर में कुछ हमारे मार्क्स कम हो गए, फिर फाइनल ईयर में कुछ मार्क्स कम हो गए, तो हमारा एग्रीगेट जो होता था वो ओवरऑल 3 साल का एक बार बन के निकलता था हमारा, है ना, नए मतलब पुराने एजुकेशन पॉलिसी में। तो वो जो 3 साल हम मेहनत करते, 3 साल का एक सर्टिफिकेट, एक डिग्री मिलती थी हमको। लेकिन नए एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है कि अगर हमने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया है, तो फर्स्ट ईयर पढ़ के अगर हम पढ़ाई छोड़ दे, तो हमको वहां पे सर्टिफिकेट का वो मिल जाता है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट, 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स का हमको मिल जाता है, मतलब उसको ग्रेजुएट बोला जाता है ना, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। वो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी रहेगी, बस ये अंतर ये है कि पहला साल और दूसरा साल को भी हमको एक सर्टिफिकेट के तौर पे दिया जा रहा, ताकि हम वो जो 1 साल अगर हमने पढ़ाई किया है तो हमारा लॉस ना जाए, है ना। और जैसे हम लोग ये जो 4, इसमें भी 4 का मॉडल स्टार्ट है ना। 4 साल की डिग्री होगी आपके, 4 साल की जो होगा वो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। तो 4 साल के ग्रेजुएशन में अब हम जब 3 साल डिग्री करने के बाद अगर चौथा साल हम पढ़ते हैं, तो हमको आप वहां पे रिसर्च मिलेगा, ग्रेजुएशन ऑफ रिसर्च, है ना। तो वो जो रिसर्च की जो डिग्री मिलेगी, रिसर्च की डिग्री मिलने के बाद 1 साल हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, 1 साल रिसर्च होगा। उसके बाद जब हम मास्टरिंग के लिए जाएंगे, तो जिन्होंने 4 साल की डिग्री की है, जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा किया है, रिसर्च तक गए हैं, उनको मास्टरिंग 1 साल की ही करनी पड़ेगी, अच्छा, है ना। और जिन्होंने 3 साल डिग्री करने के बाद बोला कि नहीं मुझे एग्जाम फाइट करना है, या मैं क्या बोलते हैं जॉब करना चाह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करना है, जिन्होंने 3 साल का वो करने के बाद छोड़ दिया है, जब वो मास्टरिंग के लिए आएंगे तो उनको 2 साल की मास्टरी करनी पड़ेगी। मतलब मॉडल अभी भी वही है, 5 साल में हम पहले भी हमारा वो हो रहा था, ग्रेजुएशन प्लस मास्टरी, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा 5 साल में हो रहा था। अभी भी वही चीजें हैं, लेकिन बस अभी 4+1 और 3+2 के मॉडल में वो डिवाइड हो गया। अगर डिग्री तक करते हैं तो 2 साल का मास्टरी करना पड़ेगा, और अगर हम रिसर्च तक कंप्लीट करते हैं तो फिर हमको 1 साल मास्टरी करनी पड़ेगी, जिसमें एमफिल को हटा दिया गया है, और पीएचडी एमफिल का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा हटा दिया गया है, मास्टर ऑफ फिलोसफी हटा दिया गया है, बट वहां पर अब पीएचडी को रख दिया है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, है ना, वो किया गया है। लेकिन अभी उसका मॉडल में कोई चेंजेस नहीं है, वो जैसा पहले चल रहा था वो अभी वैसे ही एज इट इज चलेगा, उसपे कोई भी परिवर्तन नहीं है अभी पीएचडी के मामले में। जैसे इस पे मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो कोई चीज मतलब कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है, हाँ, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा या कुछ है, तो जैसे वो स्विच करना चाहेगा, तो उसमें फिर क्या सिस्टम रहेगा? हाँ, इसमें प्रावधान है स्विच करने का। जैसे कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने क्या किया, मैथ्स लिया, मैथ्स के साथ वो बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है, फिर कॉमर्स का एक सब्जेक्ट पढ़ के वो अपना भूगोल भी पढ़ लिया, है ना जी। तो अब उसको भूगोल में इंटरेस्ट बाय द वे नहीं आ रहा है ना, उसको अब उसमें क्या करना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, तो वो सेकंड ईयर में उसको पॉलिटिक्स कर सकता है। अच्छा, बस जैसे डिग्री आएगी तो सर्टिफिकेट में आपका भूगोल का डिग्री मिलेगा, और जब इधर आप सेकंड ईयर जब आप करोगे, आपको डिप्लोमा की जो डिग्री आएगी उसमें आपको डिग्री में वो चीज मेंशन हो जाएगी। इसमें सब्जेक्ट्स को लेके कोई बाध्यता नहीं है, बस यही सब चीज नई एजुकेशन पॉलिसी में यही किया गया कि सब्जेक्ट्स को लेके आपके कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जैसा चाहो, जो भी चाहो, जिस भी सब्जेक्ट को लेके किसी भी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब इससे मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ना फ्रीडम है
फ्रीडम नहीं, मतलब इसको इंटरेस्ट के तौर पे देखा गया है। तो वही हो गया ना, गवर्नमेंट ने इसको बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए दिया कि आपको जिस चीज के जितनी इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट का आपको पढ़ने की इच्छा है, आप वो चीजें ली, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है हम उस चीज को पढ़ सकते हैं अच्छे से। लेकिन जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम उस चीज को केवल और केवल झेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, टालने की कोशिश करेंगे उस चीज को, है ना। तो गवर्नमेंट ने यही चीज एक अच्छी की है कि बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज करने की फ्रीडम दी हुई है। वही मैं जहाँ पे यहाँ पर आपको क्या करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन में भी आपका वोकेशनल ट्रेनिंग कंपलसरी रहेगा, है ना। आपको किसी एक चीज में वोकेशनल ट्रेनिंग लेना है, स्किल्स पे हाँ, कोई ना कोई एक स्किल्स पे आपको काम करनी है वहां पर, और साथ साथ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यहाँ पर ऐसा है कि फॉरेन लैंग्वेजेस में भी, है ना, फॉरेन लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाएगी इसमें, जैसे कि स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, ब्रिटिश हो गया, है ना। तो इस तरह के फॉरेन लैंग्वेज पे भी हम काम कर सके। इससे क्या होगा, हमारा ग्लोबल मार्केट ज्यादा अच्छा है कि हम अगर ग्लोबल मार्केट को समझ रहे हैं, ग्लोबली हमको लैंग्वेज आती है, तो हम अदर अपना बिजनेस है या अपना काम है उसको हम अदर कंट्री से भी डील कर सकते हैं। जी, मतलब एक्सपोजर जो है, एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा। ये चीजें तो वैसे स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 9th क्लास से हमने स्टार्ट किया ना, तो 9th क्लास से फॉरेन लैंग्वेज पे भी काम करना गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाली है इस पे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। तो सर जैसे इसमें तो टीचर्स की हमने बात करी, स्टूडेंट की बात कर ली, और जो उनके अपर रहते हैं प्रिंसिपल्स वगैरह, उनपे भी ये लागू रहेगा कि उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा इसके तहत? हाँ बिल्कुल, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा कि एक संस्था को कैसे ऑपरेट किया जाए, टीचर्स को किस किस तरह से ट्रेन किया जाए जी, है ना, और बच्चों के साइकोलॉजी के साथ हम कैसे काम करें, ये सारी चीजें हैं। पेडागोजी के अंतर्गत उनको बहुत सारे ट्रेनिंग सारे टीचर्स को दी जानी है। उसमें कुछ टाइमिंग्स वगैरह भी चेंज होंगे कि जो टाइमिंग चल रहा है? टाइमिंग तो स्कूल एजुकेशन का जो टाइमिंग जो चल रहा है वो चलेगा, जैसा है 10 से 5 जो है जी। अब देखते हैं वो इम्प्लीमेंट, वैसे देखिए इम्प्लीमेंट तो 2000 अभी से इम्प्लीमेंट हो गया है, 224 से वो चीजें लागू हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी चीजों को एक साथ नहीं ला सकती है जी, तो उसको पार्ट बाय अभी 20 से 30 चेंज करना भी सही नहीं है, सही नहीं है ना। ग्राउंड लेवल पे काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि 30% 40% इस चीज को अप्लाई किया हुआ है, और धीरे धीरे वो चीजें आगे लागू हो जाएगी। जैसे बालवाड़ी में वो चीजें लागू हो गई हैं, अभी 3rd क्लास से बच्चों को एडमिशन लेना है, चालू करना है ना, तो वो चीजें बालवाड़ी जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में स्टार्ट हो गई है अभी भी। तो सर इनका नाम क्या क्या रखा गया? जैसे आप स्टार्टिंग का बालवाड़ी बता दी, उसके बाद और क्या नाम रखे गए इनके? हाँ, स्टार्टिंग जो है वो हमारा फंडामेंटल है, फाउंडेशन कोर्स है, जो 5 साल जो है वो फाउंडेशन है। अच्छा। उसके बाद आगे के जो 3 साल है उसको प्रिपरेटरी कोर्स बोला गया है। प्रिपरेटरी कोर्स के अंतर्गत बच्चों को इस तरह से सिखाया जाएगा, है ना, मतलब उनके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, और थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे उनको। उसके बाद जो आगे का जो 3 साल है वो हमारा मिडिल स्टेज है, ये 3rd वाला। हाँ 3rd वाला, जिसमें बच्चों को क्या बोलते हैं स्किल्स पे काम करेंगे हम, वोकेशनल ट्रेनिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, मिडिल स्टेज में। और फिर उसके बाद जो आएगा आपका लास्ट सेकेंडरी स्टेज, है ना। तो सेकेंडरी स्टेज में बच्चे फॉरेन लैंग्वेज के साथ कुछ चीजें सीखनाएंगे, और सब्जेक्ट वहां से हम चूज करना स्टार्ट कर देंगे। अपने स्ट्रीम जो है हमको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मेजर सब्जेक्ट्स, हम 9th क्लास से स्टार्ट करके उसको 12th तक हम आगे कैरी कर देंगे। ठीक है सर, फिर मैं इसके बाद आगे पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो फैसिलिटीज अब को मतलब इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब गवर्नमेंट आगे क्या क्या फैसिलिटीज देगी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को? गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जैसे कि बच्चों को स्किल्स से रिलेटेड कुछ टूल्स हैं, टूल्स प्रोवाइड करेंगी, और इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगी। अच्छा। इंटर्नशिप कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे कि अगर बीटीपी के अंदर, है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अगर बच्चा करना चाह रहा है, मैं होम केयर का कोई मतलब मेडिकल का एक कोर्स होता है होम केयर, जिससे बच्चे बेड बनाना, या पेशेंट है, पेशेंट का ड्रेसिंग वगैरह नॉर्मल जो चीजें हैं वो सारी चीजें सीखते हैं, जो सेफ्टी पर्पस केयर टेकर जैसा। हाँ, केयर टेकर जैसा, है ना। तो पर्सनल केयर टेकर कई बार होता है ऐसे कि घर में पेशेंट है, वो जा नहीं सकते, तो किसी को हम बुला के वो केयर टेकिंग करवा ले, है ना, उसका बेसिक काम सिखाया जाता है। तो अब जैसे कि बच्चा वो कोर्स कर रहा है, तो उनको वो तो टूल्स तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी, स्कूल से पढ़ने के लिए थ्योरी नॉलेज दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली उसको जानने के लिए, समझने के लिए उसको क्या किया जाएगा कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, कुछ दिन का इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि आप 1 हफ्ते जाके वहां काम करके देखिए कि प्रैक्टिकली वो चीज कैसे होता है
है ना। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए लाई है कि बच्चे प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम कर सके। आपके पास स्किल्स है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप खुद का कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट जॉब के भरोसे आप ना बैठे, है ना। इन शॉर्ट अपन इससे ये समझ सकते हैं कि पहले क्या हम डिग्री वगैरह सब अपने पास रखते थे, लेकिन उसका यूज कैसे करना है, स्किल्स मेन जो हमको बाहर निकल के कुछ काम करने हैं, कुछ चीजें जाननी है, उसमें हम लोग असमर्थ थे। लेकिन नए सिस्टम से मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको जो भी नॉलेज है उसका वो पूरा रहेगा, आपको हल्का फुल्का उसका इंटर्नशिप भी कराया जाएगा, जिससे आप उस चीजों को अच्छे से करने में आप सक्षम हो पाएंगे। जैसे कि देखिए अभी भी ऐसा है कि कई सारी ओपन यूनिवर्सिटीज है ना। अब ओपन यूनिवर्सिटी से बच्चे कर तो लेते हैं PGDCA DCA, लेकिन कंप्यूटर जब आप उनको चलाने बोलो तो फिर नहीं चला पाते, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाती है ना। कुछ डिस्टेंस कोर्सेज है, डिस्टेंस कोर्सेज में भी बच्चे कुछ कोर्स कर लेते हैं, लेकिन नॉलेज की अगर बात बोले या एक्सीलेंसी की बात करें तो वो चीज बच्चों को बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड पे एकदम से जीरो है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो जब हमारे पास स्किल्स नहीं तो हम डिग्री लेके करेंगे क्या? डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं तो हम काम कैसे करें जी, है ना। तो बस यही चीज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। अब देखिए एक चीज और है कि गवर्नमेंट ने भी एक और क्या है कि जो फॉरेन की जो यूनिवर्सिटी जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो अच्छे टॉप के यूनिवर्सिटी है, उनको भी इस बात के लिए परमिशन है कि वो इंडिया में भी अपनी एक यूनिवर्सिटी डाल सके। अच्छा। हाँ, हालांकि ये चीजें बहुत पहले जब सरदार मनमोहन सिंह जी है ना उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी क्या बोला था, उन्होंने वो उस समय ये चीजें लागू करने वाले थे, लेकिन उस समय काफी पॉलिटिकल उसमें है ना विरोध किया गया। इसका कारण ये था उस समय वो चीजें लागू होने वाली थी, वो किसी और तरीके से लागू होने वाली थी, है ना। दोनों के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उस समय ये था कि आप यूनिवर्सिटी तो आएंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको 50,000 या आपको 5 करोड़ रुपए आपको उसमें क्या करने पड़ेगा, डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अच्छा, है ना। आप उतना डिपॉजिट करो, मतलब वो सिक्योरिटी मनी है ना। आप सिक्योरिटी मनी वहां पे डिपॉजिट कीजिए, उसके बाद फिर आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, है ना। ऐसा कुछ वो लाने वाले थे, उसमें नीति लाने वाले थे, तो इसलिए उसको उस समय पे काफी विरोध किया गया उसका, है ना। अब भाई बाहर की यूनिवर्सिटी है, हमने पैसे लगा दिया, आप भाग गए, क्या कर सकते हैं, फॉरेन में जाएंगे आपसे फंडिंग मांगने, है ना। तो अब जो है यहाँ पर नई शिक्षा नीति में, क्योंकि नई शिक्षा नीतियों को बनाया ही ऐसा गया है कि अलग अलग देशों की शिक्षा नीतियों को एक साथ जोड़ के उसमें लाया गया। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जब हम 5 साल का जो कोर्स कर रहे हैं स्टार्टिंग में, है ना, 5+3+3 में, है ना, जो फाउंडेशन कोर्स है वो लाया गया था एक्चुअली जापान, है ना, चाइना, है ना, इनके मॉडल को हमने उठाया जी, है ना, कि बच्चे बैगलेस रहेंगे, आपको बैग लेके जाना ही नहीं है, आपको वो 5 साल केवल खेलकूद के भार नहीं रहेगा, शिक्षा का भार जी, वही ये जो चीजें हैं। तो इसी तरह से स्किल्स पे काम कर रहे हैं कि आप सक्षम बनाइए, और कई सारे प्रोग्राम भी चला रही है गवर्नमेंट, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, अपना खुद का जो है स्टार्टअप इंडिया, है ना। तो स्टार्टअप इंडिया में भी ऐसा है कि आप अपने से वो कर लीजिए, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमको बनाने हैं, हमारे पास कुछ नए आइडिया हैं, है ना, तो वो सारी जो चीजें हम फॉरेन मेड कंपनी से लेते, तो हम अपने स्टार्टअप इंडिया के तहत हम अपने ही भारत के स्वदेशी कंपनी से उसको बनवा सकते हैं। इस तरह से चीजें हैं। जो नई शिक्षा नीति है उससे बच्चों के जो डेवलपमेंट में है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें ऐसा है कि जो हमारी सिर्फ पढ़ने की नीति ही नहीं बदलेगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा एक्चुअल में एग्जामिनेशन पॉलिसी भी बदल जाएंगी। अच्छा, है ना। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले रट्टा मारो, जो भी चीजें हम लिख दिए और लिखने के बाद उसको जो भी मार्क्स देना था वो दे दिए। मैं है ना थोड़ा सा आपकी बात काट रहा हूँ, मार्क्स करना मुझे। जैसे हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ के निकल चुके हैं, उसमें ना मैंने ये देखा है कि ना जैसे कोई भी एग्जाम अपन दे रहे हैं तो उसमें अपन जो मतलब हम लोग जो लिख रहे हैं वो याद करके ही बस कर पा रहे हैं। हाँ, वो बस मतलब अगर आपका ना मेमोरी शार्प है और कुछ चीजें आप याद रख सकते हो तो आप इजिली नंबर ले आओगे। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें तो पलट ही गया है पूरा। हाँ, उसमें ऐसा हो गया कि इसमें वैल्यूएशन के कई तरीके से, एक तो आप एग्जाम तो दिलाओगे, तो एग्जाम का जो मार्क्स है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब उसमें ऐसा है कि स्टूडेंट, जैसे कि हमारे कलीग्स हैं, हमारे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, वो भी हमको वैल्यूएट करेंगे कि हमारा बिहेवियर इनके साथ कैसा है। अच्छा, है ना। टीचर्स हमको अलग से ग्रेडिंग देंगे और सेल्फ असेसमेंट भी रहेगा। अच्छा,
कि हमारा अपना सेल्फ असेसमेंट कैसा है, हम इतने में से अपने आप को कितना देते हैं, कि क्या हम सुबह सही समय पे उठ पा रहे हैं। जैसे कि टीचर्स कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि आप सुबह उठने में कितने एफिशिएंट हैं, है ना, आप उसमें अपने आप को कितना नंबर देना चाहते हैं। तो आपका सेल्फ असेसमेंट भी रहेगा, है ना, और आपके कलीग्स भी आपको असेसमेंट करेंगे कि आपका आपसी रिलेशन कैसा है, कि दोनों आप साथ में पढ़ रहे हो कि तो आप आपस में झगड़ते हो, आपके साथ आपका फ्रेंडशिप कैसा है, व्यवहार आपस में आपका कैसा है। तो इससे क्या है, बच्चा एक सोशल लाइफ भी सीखेगा, मतलब कि हमको अपने सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है, किसके साथ कैसे रहना है ना, तक क्योंकि पता है उसको कि आगे ये भी मेरे को वैल्यूएट करेगा ही, भैया इसका भी नंबर मुझे चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से वो आपके साथ क्या है, अच्छे संबंध बना के चलेगा। मतलब बच्चों का ओवरऑल जो है ओवरऑल डेवलपमेंट है ना। मतलब पर्सनालिटी से लेके सिर्फ स्किल्स नहीं, स्किल से लेके पर्सनालिटी, हर तरह की चीजों पे हमारा वैल्यूएशन होने वाला है। और इसमें कहीं ना कहीं बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, उसमें, है ना। हाँ, तो ये जो है एग्जाम पैटर्न भी इस तरह से उसमें चेंज होने वाला है। अब देखो, पहले हमारे पास क्या होता था, जो एग्जामिनेशन थे वो थ्योरेटिकल होते थे। अभी जो एग्जामिनेशन उसमें ज्यादातर हम एप्लीकेशंस के पार्ट पे अप्लाई करेंगे, ताकि आपने जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है, सीखा कैसे है ना, क्या सीखा है, इस तरह की चीजों पे। जैसे कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें हमने पढ़ा कि अभी हम पढ़ते हैं कि गांधी जी ने ये आंदोलन किया, है ना, ये नरम दल है, ये गरम दल है ना। इस तरह की चीजों को हम केवल पढ़ रहे हैं और पढ़ के केवल लिख रहे हैं, वही याद करके वो याद कर रहे हैं, है ना। तो अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी में जैसे कुछ क्वेश्चंस वहां पे होंगे, जैसे कि मान लो अगर असहयोग आंदोलन नहीं चलाया गया होता तो क्या होता, है ना, या गांधी जी जैसे कोई लीडर हमारे पास नहीं होते तो क्या होता। मतलब हमने क्या किया, थिंकिंग स्किल पे काम किया, पॉसिबिलिटीज ढूंढना है थिंकिंग स्किल पर। मतलब कोर्स को इस तरह से आगे डिजाइन भी किया जा रहा है एनसीईआरटी के थ्रू। और अभी क्या होता था, देखो, जैसे कि प्राइवेट एजुकेशन में अभी के मॉडल पे क्या है कि हम सीबीएसई पैटर्न अलग पढ़ते हैं, सीजी बोर्ड का पैटर्न अलग पढ़ते हैं, है ना। और अभी हम जब सीजी बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो हमको एक सीजी बोर्ड का ही सर्टिफिकेट मिलता है कि हमने स्कूल एजुकेशन अपने सीजी बोर्ड से पास किया है, यूपी बोर्ड से पास किया है ना, दिल्ली बोर्ड से पास किया है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीजें एक सेंट्रलाइज हो जाएगी, है ना। तो सेंट्रलाइज का हमको एक सेंट्रल का सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमने पूरा का पूरा सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम से हमने इस चीजों को, मतलब जो अभी बटे हुए ना सारे बोर्ड, हाँ, वो सारे केवल एक सिंगल बोर्ड हो जाएगा वो। हाँ, तो उस तरीके से वो सिंगल बोर्ड में चलेंगे एग्जामिनेशंस हमारे। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा आज का एपिसोड। और इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए या आपका कुछ सुझाव है तो आप हमको कमेंट्स में आप अपने राय लिख सकते हैं। जी, थैंक यू, धन्यवाद।